हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न 4 का पार्ट 5। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न में हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम मान लेते हैं उन्हीं को। माना आयत की लंबाई x इकाई और आयत की चौड़ाई y इकाई। आयत का अक्षेत्रफल का है, तो आयत का अक्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? x और गुणा y चौड़ाई। प्रश्न में हमें दो स्थितियां दी है। स्थिति एक को करेंगे, पहले लिख देते हैं स्थिति एक। पहली स्थिति में हमें कहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। लंबाई को 5 इकाई कम कर देंगे तो लंबाई कितनी मानी हमने? x माइनस 5 और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देंगे तो y प्लस 3 और अक्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अक्षेत्रफल है x y और माइनस 9। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। x की गुणा एक बार तो y के साथ करेंगे और एक बार 3 के साथ, फिर -5 की एक बार y के साथ एक बार 3 के साथ। देखिए x की गुणा y के साथ करेंगे तो xy, x की गुणा 3 के साथ करेंगे तो प्लस 3x, -5 की y के साथ गुणा करेंगे तो -5y, -5 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो -5 दिए 15 बराबर xy माइनस 9। यहाँ पर देखिए 3x और -5y बराबर x गुणा y माइनस 9। एक्स वाई प्लस का है, दूसरी साइड गया तो माइनस एक्स वाई, माइनस का 15 है, दूसरी साइड गया तो प्लस 15। अब आगे देखिए 3x माइनस 5y बराबर प्लस का x गुणा y है और ये माइनस का x गुणा y, प्लस माइनस कट गए। 15 में से 9 गया, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 9 गया 6। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम करते हैं स्थिति 2। दूसरी स्थिति में हमें क्या कहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यदि हम लंबाई हमने मानी है x में हम 3 इकाई बढ़ा देंगे, प्लस 3 कर दिया, और चौड़ाई में 2 इकाई, और क्षेत्रफल क्या होता है? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो हम प्लस कर देंगे। अब इनको भी इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। x की एक बार y के साथ गुणा और एक बार 2 के साथ गुणा। x की y के साथ गुणा करेंगे तो xy और x की 2 के साथ प्लस 2x, 3 की y के साथ करेंगे तो प्लस 3y, 3 की 2 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6 बराबर xy प्लस 67। आगे देखिए 2x प्लस 3y बराबर xy प्लस 67। प्लस का xy है, दूसरी साइड गया तो माइनस xy। अब देखिए प्लस का 6 है, दूसरी साइड गया तो माइनस 6। 2x प्लस 3y बराबर x गुणा y प्लस का है और ये x गुणा y माइनस का, प्लस माइनस कट गए। 67 में से 6 गया 61। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 को और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। लिख देते हैं विलोपन
विधि से। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, या तो समीकरण 1 में और 2 में या तो x का गुणांक या फिर y का गुणांक समान होना चाहिए। इन दोनों समीकरणों में ना ही तो x का गुणांक समान और ना ही y का। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को तो इस 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 को इस 3 से गुणा कर देंगे। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 को 2 से गुणा तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या हमारा 3x माइनस 5y बराबर 6। हम इसको समीकरण 1 को इस 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 तिया 6x माइनस 2 पंजे 10y बराबर 2 छिक्के 12। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हम समीकरण 2 को उस 3 से गुणा कर देते हैं समीकरण 1 में x के गुणांक से। तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 3 एकम 3, 3 छिके 18। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर। समीकरण 4 है 6x प्लस 9y बराबर 183। 6x समीकरण 3 है माइनस 10y बराबर 12। प्लस का 6x है, माइनस माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। प्लस 6x और माइनस 6x, प्लस माइनस कट गई। 9 है प्लस का और प्लस है 10y, तो 9 और 10 19y बराबर 183 में से 12 गए 171, y बराबर 171। 19 गुणा में है y के साथ, दूसरी साइड गया तो भाग में। 19 निम्मा 171, y का मान आया 9। अब हम y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। y के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा 3x माइनस 5y बराबर 6 और y का मान आया है 9 बराबर 6। 3x माइनस 5 45 बराबर 6। 3x माइनस का 45 है, दूसरी साइड गया तो प्लस 45। 3x बराबर 6 और 45 51। x बराबर 51 बटे 3। 3 एकम 3, 3 सता 21। x का मान आया हमारा 17, यानी लंबाई आई हमारी 17 और चौड़ाई 9। तो हम लिख देते हैं आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और चौड़ाई 9 इकाई। ये हो गया हमारा आंसर। अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।